नमस्कार, मुखिया जी कहिन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आ गए हैं पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास के बारे में जानने के लिए मुखिया जी से। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ निशांत कुमार और ये जो शख्स बैठे हुए हैं ये धनंजय कुमार हैं। अभी मैं मौजूद हूँ नवादा जिले के नरहट प्रखंड के पालीकला पंचायत में। ये पालीकला पंचायत के मुखिया हैं धनंजय कुमार जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया बीते वर्ष में अपने पंचायत के लोगों के लिए, क्या व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, क्या इनके द्वारा विकास का कार्य किया गया। ये पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं इस पंचायत के बारे में, क्या कुछ इन्होंने किया। बताइए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, पूरे बिहार टीम का जी, कि आप लोग जो है मेरे पंचायत में आए और मेरे पंचायत का हाल चाल जानने के लिए आप लोग पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, बीते वर्ष 1 साल तो लगभग हो गया आपका कार्यकाल का, क्या कुछ आपने किया। आप पहले सरपंच भी रह चुके हैं, अनुभव भी है आपको, तो क्या कुछ आपने किया पंचायत के लोगों के लिए। पिछले बीते वर्षों में जब हम लोगों का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में जो है कागजी प्रक्रिया करते हुए, डोंगल वगैरह ये सब का प्रावधान करते हुए तकरीबन 6 महीना का समय तो हम लोगों को उसमें निकल गया। अच्छा। लेकिन फिर जो है उसके बाद जो है आम सभा ग्राम सभा करते हुए हम लोगों का जो है पोर्टल बनाना, पोर्टल पे सारा कार्य योजना को जो है अपलोड करना, वो सब करते हुए 6 महीना के बाद जो है हम लोगों का वर्क ये स्टार्ट हुआ। तो मैं जब मुखिया के रूप में निर्वाचित हुआ था तो युवाओं का बहुत प्यार स्नेह हमको मिला था। तो सबसे पहले मैं अपने युवाओं के लिए ही एक मिनी स्टेडियम, जो सरकार का भी गाइडलाइन था, तो हम मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य किया, जिसमें किस योजना के तहत बना वो मिनी स्टेडियम? वो 15वीं से चल रहा था। अच्छा। 15वीं से जो है एक मिनी स्टेडियम 350 मीटर का, उसमें बैठने की व्यवस्था, उसके बाद उसमें हर एक तरह का खेल, कबड्डी वगैरह ये सब, जिसको आए दिन अभी कुछ दिन ही पहले 26 जनवरी से पहले हम लोग जो है प्रखंड लेवल का कार्यक्रम बच्चों का अपने पूरे प्रखंड के प्राथमिक और हायर सेकेंडरी विद्यालय के बच्चे एवं बच्चियों का जो है प्रोग्राम हमने करवाया था। और नल जल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? नल जल की जो व्यवस्था है वो पिछले सत्र में जो नल जल की व्यवस्था कार्य हुआ, ये हकीकत है कि नल जल का कार्य जो था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि उसमें कोई टेक्निकल लोगों का इन्वॉल्वेशन नहीं था। अच्छा। और गांव के वार्ड सदस्य और 7 निश्चय का एक समूह को बना करके जो है उस कार्य को कराया गया, जिसमें अच्छी टेक्निकल नहीं होने के चलते जो है आए दिन आप लोग भी सुनते होंगे कि कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं जो है पानी ही वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, पाइप का स्थिति ठीक ठाक नहीं है, पानी वेस्ट हो रहा है। हाँ, पानी भी वेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी जो है सोच थी सरकार का, लेकिन बहुत अच्छा टेक्निकल नहीं होने के चलते जो है इसमें बहुत खामियाजा हुई है। तो किस प्रकार का टेक्निकल रहना चाहिए आपके नज़रिए से? मेरे ख्याल से इसका जो लंबाई दिया गया था नल जल का, तो तकरीबन जो है 50 फीट करके दिया गया था। कहीं कहीं आप जाइएगा देखिएगा कि वहाँ का भूस्थल ठीक ठाक नहीं है, कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है। तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि कहीं कहीं जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। जहाँ पे डाउन है वहाँ पे पानी चली जाती है, जहाँ पे ऊंचा में मकान है वहाँ पे पानी का सुविधा जो है नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा इसकी हाइट और होनी चाहिए थी, और जो 10-10 हज़ार का टंकी हम लोगों को दिया गया है, इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाने की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ थी कि गांव की संख्या आबादी के हिसाब से कहीं कहीं आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि बहुत लंबा चौड़ा एरिया में आपका वार्ड जो है विकसित है, और एक टावर से जो है उसको पूरे में जो है पाइपिंग कर करके सप्लाई करना वो कहीं कहीं मुश्किल हो जा रहा है, दिक्कतों का सामना करना। जी हाँ, जैसे आप जहाँ अभी बैठे हुए हैं तो ये वार्ड नंबर 10 है, लेकिन यहाँ हम इस चीज़ का ख्याल पहले रखा था, उस समय भी हम लोग थे उसमें, तो जो है 2 टंकी हम लोग इसको करवाए थे, बनवाए थे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल गया आपके पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व 2019 में एक सूची तैयार की गई थी, और वो सूची में
336 लोगों का नाम मेरे पंचायत का अंकित था। अभी उसमें जो चल रहा है उसमें प्रायोरिटी था दलित महादलित समुदाय के लोगों को जो है 100% करना है, बाद बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों को थोड़ा कम करना था। तो अभी 122-23 जो है हम लोगों का जा रहा है और उस इतने लोगों को फर्स्ट किस्त सेकंड किस्त ये सब चला गया है। बहुत सारे लोगों का जो है इंदिरा आवास का काम जो है पूरा भी हो चुका है, कुछ लोगों का आधार में भी लटका हुआ है। अच्छा, बाकियों की तैयारी हो रही है? बाकी की नेक्स्ट लिस्ट का भी जो है वो हो चुका है। उसके बाद जो सीरियल वाई है 126 के बाद जो है फिर नीचे आपको 336 तक जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हॉस्पिटल हो गई, अच्छा स्कूल है यहाँ पे? हाँ, विद्यालय की संख्या अपर डिवीज़न का विद्यालय जो है हमारे पास 2 विद्यालय है मेरे पंचायत में, बाद बाकी जो है पंचायत के विभिन्न गाँवों में प्राथमिक विद्यालय ही है। और अभी शिक्षा व्यवस्था जो है कुछ सुदृढ़ भी हुआ है, जैसे कुछ विद्यालयों को अपग्रेड करके जो है उसको हायर सेकेंडरी में तब्दील की गई है, जिसके चलते जो है कुछ पठन पाठन का जो है बच्चों का जो है डिस्टेंस कम हुआ है। और अब जा कर के कुछ शिक्षक लोग भी हम लोग जब आए हैं तो कुछ अभी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें 1-2 शिक्षक और शिक्षिका जो है मेरे पंचायत को मिला, तो अब व्यवस्था ठीक ठाक है। अच्छा, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक ठाक है? स्वास्थ्य सेवा में हमारे पंचायत में जो पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो वो पहले मुख्यालय जो है हम लोगों का छोटी पाली था। अच्छा। जो अभी नगर में चला गया है, तो नगर में जाने के बाद वहीं जन आरोग्य समिति जो थी संस्था वहीं कायम कर रही थी। तो अभी मेरे पंचायत में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अच्छा। अब हम कहेंगे कि हमारे पंचायत से क्षेत्र में जो है एक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरी। मांग करना चाहते हैं सरकार से इसकी? जी हाँ, मांग करना चाहते हैं कि हमारे के यहाँ जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभी है वो हिसुआ है, और हिसुआ से हम लोगों का गांव का डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए, ज़रूरी है इस पंचायत में? बिल्कुल ज़रूरी है। घनी आबादी है यहाँ पे? हाँ, जी हाँ। अच्छा, रोड मैंने देखा कि मुखिया जी उतने अच्छे तरीके से नहीं बनी, इसका क्या कारण है? जी हाँ, अभी आप आए होंगे तो हिसुआ से लेकर के दौलतपुरा तक के जो है रोड जो है बिल्कुल ख़राब आपको मिला होगा जी। उसका पहले जो रोड बनी थी 2 पैन के बीच में हमारा ये है, लेकिन उस समय उसको अच्छी गुणवत्ता और बेहतरीन कार्यशैली से नहीं बनाया गया। उसमें साइड वॉल होनी चाहिए थी, लेकिन साइड वॉल नहीं देने के चलते आप देखे होंगे 1-2 जगह कि तेज़ बारिश में जो है कटाव के कारण पैन में पानी आने के चलते जो है कटाव हो गया, जिसके चलते पूरा रोड जो है नष्ट भी हो गया। इसके लिए हम लोग भी निरंतर जो है आवाज़ उठाते हुए, अभी हम लोगों के माननीय विधायक नीतू जी हैं, तो उनसे भी हम लोगों ने रखा था। अभी कुछ ही दिन पहले पेपर के माध्यम से मुझे मालूम हुआ था कि रोड जो है हमारा पास हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, अब उसमें कार्य लगेगी। अच्छा, बहुत जल्द कार्य लगने वाला है? जी हाँ, जी हाँ। सुविधा मिलेगी लोगों को? जी हाँ, तब सुविधा मिलेगी। और कुछ गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे पंचायत में ये चीज़ होनी चाहिए, या और कुछ? जी हाँ, अभी हम जब मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए और सारे रिकॉर्ड को मैंने जब देखा, तो मैंने पाया कि 20 वर्षों में हमारे पंचायत का सिलेक्शन जो है आज तक जल छाजन में भी नहीं हुआ है। और मनरेगा में जो है कुछ छोटी छोटी जो है नहर हो गई, कुआं हो गया, सोख्ता हो गया, ये सब का कार्य तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी जो पैने हैं जल संचय के माध्यम से सरकार का भी आज बहुत अच्छा सोच है कि जल को संचय किया जाए। तो उसके लिए जो आहर पोखर और बड़ी वाली जो पैन ऊन है उसकी मरम्मती सफाई करने के लिए जो है कम से कम एक बार पंचायत मेरा जो है अब तक जुड़ा हुआ होना चाहिए था, जिसका जो है बहुत ज़्यादा जल का जो है निकासी यहाँ हो जाता है और रुक भी नहीं पाता है। इसके लिए जो है हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि पाली कला को इस वर्ष तो कम से कम ज़रूर जल छाजन से जोड़ा जाए। स्वच्छता से भी आज तक मेरा पंचायत नहीं जुड़ा है जी। तो अभी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बीसी साहब आए थे, उसका एक सूची हम लोग तैयार किया है
बैठक में, और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ तक, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया, ब्लॉक स्तर से बताया जा रहा है कि प्रखंड के करीब करीब जो है पंचायत जो है चयनित हो चुका है। 4 पंचायत नरहट प्रखंड में हम लोग अभी शेष बचे हुए हैं, जो उम्मीद है कि अगले मंथ तक जो है हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जी धन्यवाद। तो ये थे धनंजय कुमार जी, पालिकला के मुखिया हैं ये। इन्होंने अपनी बातों को बखूबी रखा। सहयोगी विकास के साथ मैं निशांत कुमार, देखते रहिए हमारे साथ बिहार नेटवर्क पटना।